हाँ, तो हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी चलेंगे और उससे बाहर बिल्कुल नहीं चलेंगे और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा शुरू। तो एनिमल किंगडम हम लोग शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि जो डिवीज़न है, सबसे पहला डिवीज़न है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आता है सेलुलर लेवल। फिर और आगे बढ़ते हैं तो आता है टिश्यू लेवल। फिर आता है ऑर्गन लेवल और लास्ट में आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इन सब में जो है सबका एग्जाम्पल्स है कि कौन किस लेवल में आते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में आते हैं हमें पता है वो आते हैं प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स इसलिए आते हैं क्योंकि प्रोटोजोन्स जो हैं वो ए सेलुलर बॉडी होती है उनकी, और ये ए सेलुलर बॉडी इनकी जो होती है ये ऑल सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सक्षम होती है। ऑल सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है। फिर आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में जो एनसीईआरटी ने शुरू किया है वो स्पॉन्जेस से शुरू किया है। तो स्पॉन्जेस में सेल्स जो होते हैं वो लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं और जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो उन्हीं के बीच में हो जाता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये होते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन इन्हें हम टिश्यू नहीं कहते क्योंकि हर सेल का काम बिल्कुल अलग अलग होता है और एक सेल दूसरे सेल से ज़्यादातर अलग अलग ही काम करता है। तो लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन ये सेल जो हैं आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये सेलुलर ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो टिश्यू लेवल आता है। अब टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेट्स आते हैं एंड टीनोफोर्स आते हैं। फिर आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में एक ही आता है जिसको हम लोगों को पता है प्लैटी हेलमिंथीज, और आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो एस्की हेलमिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें पता है कि सिमेट्री की बात होगी। तो सिमेट्री में सबसे पहला एसिमेट्रिक। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिक। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होते हैं, उनकी कोई शेप रेगुलर शेप नहीं होती है, उन्हें हम कहीं से भी काटें वो बिल्कुल एसिमेट्रिकली काटते हैं। दूसरा आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। तो रेडियल सिमेट्री अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री में हम देख सकते हैं कि जो प्लेन पास हो रहा है ये कहीं से भी पास हो, ये यहाँ से पास हो रहा है, फिर ये यहाँ से पास हो रहा है, या फिर ये यहाँ से पास हो रहा है, तो ये उस एनिमल को इक्वली दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एनी प्लेन, कोई सा भी प्लेन, चाहे ये वाला प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, चाहे ये प्लेन हो, कोई सा भी प्लेन जब सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है तो वो बॉडी को इक्वल आइडेंटिकल दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है। तो इसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। और रेडियल सिमेट्री के अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो रेडियल सिमेट्री में तीन आते हैं। एक तो आता है सिलेंट्रेट्स आ जाता है तुम्हारा, उसके बाद टीनोफोर आ जाएगा, सिलेंट्रेट्स टीनोफोर, और एक आएगा जो कि है इकाइनोडर्म्स का एडल्ट फॉर्म, ये इसमें आ जाता है रेडियल सिमेट्री में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहती है कि व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। एक तो लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, लेफ्ट हाफ और ये राइट हाफ दोनों आइडेंटिकल है। अगर मान लो हम यहाँ से इसको काटते तो ये आइडेंटिकल लेफ़्ट और राइट में डिवाइड नहीं हो पाता, लेकिन जब हमने इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया तो ये एक लेफ़्ट
पार्ट और राइट पार्ट में आइडेंटिकली डिवाइड हो गया, तो जो चीज़ें इधर हैं वो चीज़ें इधर हैं। तो ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में डिवाइड कर रही है सेंट्रल एक्सिस जो बॉडी को काट रही है। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे जो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज़ से लेकर के हमारा कॉर्डेट्स तक वो आ जाता है बाइलेटरल सिमेट्री में। और इसमें एक और जो हमने इकाइनोडर्मेट्स का अडल्ट पढ़ा था वो हमने रेडियल सिमेट्री में पढ़ा था, तो इकाइनोडर्मेट्स का जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। इकाइनोडर्मेट्स का लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ये हो गई बात सिमेट्री की। अब आते हैं हम लोग जर्मिनल लेयर पे। जर्मिनल लेयर दो तरह की, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, जो एनिमल्स हैं उनमें जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, एक एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। और उसमें एक क्या होती है, इंटरवेनिंग जो है अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया होती है। जो देखने को मीजोग्लिया मिल रही है ये अनडिफरेंशिएटेड है और एक्टो और इंडो के बीच में, लेकिन इसमें एक्टो और इंडो के बीच में जो मीजोडर्म है वो एब्सेंट है। लेकिन अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो एक्टो इंडो के बीच में हमें आसानी से मीजोडर्म देखने को मिल जा रहा है। तो द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टो एंड इंडो, वो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक के अगर एग्जांपल्स की बात कर लें तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स में स्पॉन्जेस, सीलोट्रेट्स और टीनोफोर्स आते हैं। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स ये आ जाते हैं इसमें डिप्लोब्लास्टिक में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज़ से लेके कॉर्डेटा तक, प्लैटी से लेकर के कॉर्डेट्स तक ये आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ये हो गई बात जर्मिनल लेयर की। बस इसमें एग्जांपल्स याद रखने की, डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स कौन कौन है और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स कौन कौन है, ये बस याद रखना है। तो डिप्लोब्लास्टिक में स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेल्मिन्थीज़ से लेके कॉर्डेट्स तक, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम के बारे में। तो सीलोम जो है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एब्सेंस ऑफ अ कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, उसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। सीलोम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिलोमेट की। एसिलोमेट जो होते हैं उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलती है, कोई लाइनिंग नहीं होती है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, खाली होता। और इसकी जो एग्जांपल्स है एसिलोमेट के वो होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज़, यानी कि अप टू प्लैटीहेल्मिन्थीज़, या कह लो पोरीफेरा, सिलेंट्रा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीज़। फिर आता है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में क्या होता है, एनिमल बॉडी जो है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है। मीजोडर्म के बदला वो क्या होती है कि जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, उसी को हम लोग सीडोसिलोम कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम लोग, जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है एक्टो और एंडो के बीच में, तो ये हो जाता है सीडोसिलोम। और सीडोसिलोम में जो एग्जांपल आते हैं वो होते हैं एस्केलमेंथीज़। और ये जो है जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय का जो ब्लास्टोसील है वो परसिस्टेंस रह जाता है, वो रह जाता है, उसी से ये बन जाता है। इसके एग्जांपल्स में एस्केलमेंथीज़ यानी कि राउंड वॉर्म, ठीक है। उसके बाद आगे आता है सीलोमेट। सीलोमेट में एनिमल्स जो होते हैं वो सीलोम पोज करते हैं। बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइन होती है ऑल साइड से, और इसके बेसिस पे जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है साइजोसीलोम, एक होता है इंटेरोसीलोम। इसको एनसीईआरटी में नहीं है तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, हम सिर्फ सीलोमेट तक ही पढ़ेंगे। और सीलोमेट के एग्जांपल्स में जो बाकी जितने बच रहे हैं एनेलिडा, ऑर्थोपोडा से लेके बाकी कॉर्डेट तक वो सारे आ जाएंगे सीलोमेट में। तो सीलोम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीलोम है, एक टोंडो के बीच में स्पेस है। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान में जो सबसे पहले है वो है ए सेलुलर बॉडी प्लान। इसमें सबसे पहले ए सेलुलर, और ए सेलुलर के बारे में पता है कौन सा आता है, तो प्रोटोजोन्स, ये ए सेलुलर होती है। जो दूसरी है वो है सेल एग्रीगेट टाइप, सेल एग्रीगेट टाइप में भी एक ही है, स्पॉन्जेस। तीसरी है ब्लाइंड सैक,
ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी की जो कि दोनों का काम करती है, माउथ और एनस दोनों का, ठीक है, वो हमें ब्लाइंड सैक में आ जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं सीलेंट्रेट से लेके प्लैटीहेल्मिन्थीस तक, सीलेंट्रेट्स टू प्लैटीहेल्मिन्थीस, ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप प्लान। फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, जो टी पार्ट है वो आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में जो है फाउंड इन दोज एनिमल्स जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, उसमें सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ और एनस के लिए। तो ये आ जाता है तुम्हारा एस्कीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेट्स तक। तो ये हो गई बॉडी प्लान की बात। अब हम बात करते हैं फिर सेगमेंटेशन की। सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, तो एक होता है स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म कौन शो करता है? तो वो टेप वॉर्म शो करते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीस। टेप वॉर्म में क्या होता है कि सेगमेंट्स तो बाहर से देखने को मिलती है, लेकिन वो सिर्फ बाहर से ही देखने को मिलती है, वो अंदर से सेगमेंटेड नहीं होती है। मान लो ये है तो ये अंदर से भी सेगमेंटेड है, ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है। लेकिन जो टेप वॉर्म है वो अंदर से तो पूरे एक जैसे होते हैं, लेकिन बाहर से सिर्फ देखने को मिलता है, तो वो हो जाती है स्यूडो मेटामेरिज्म। उसको हम लोग स्यूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है, मेटामेरिज्म जो शो करते हैं। तो मेटामेरिज्म कौन कौन शो करते हैं? एनालिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। सीरियल रेपिटेशंस होता है, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रेपिटेशंस होता है, उसी को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन की बात होगी। सेगमेंटेशन में जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखने हैं कि जो मेटामेरिज्म शो करते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स हैं वो जो शो करते हैं। तो वो एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये तीन जो हैं ये मेटामेरिज्म शो करते हैं, ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। और एक जो हमने बताया स्यूडो मेटामेरिज्म, ये स्यूडो मेटामेरिज्म कौन शो करता है? तो ये प्लैटीहेल्मिन्थीस यानी कि टेप वॉर्म शो करते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दो तरह का, एक तो ओपन टाइप और एक दूसरा क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स बस हमें याद रखने हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्म्स, फिर हेमिकॉर्डेट्स एंड सम लोअर कॉर्डेट्स, ये सारे ओपन शो करते हैं। और जो क्लोज्ड है ये हमें याद रखना है, एनालिड्स, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क के एग्जांपल्स जैसे ऑक्टोपस हो गया और एक वर्टिब्रेट्स। हमें बस क्लोज्ड याद रखना है कि क्लोज्ड किस में होता है। तो क्लोज्ड जो है वो तीन में होता है, एनालिडा, एनालिडा, सिफेलोपोड मोलस्क और वर्टिब्रेट्स, ये तीन याद रखना। बाकी जितने बच रहे वो ओपन टाइप में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो क्लोज का बस याद रख लेना है कि एनालिडा, सिफेलोपोड मोलस्क यानी कि ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रोटोस्टोमेट्स और फिर आएगा ड्यूट्रोस्टोमेट्स। तो प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूट्रोस्टोमेट्स में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट माउथ का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो प्रोटोस्टोमेट, प्रो मतलब पहले, ठीक है। तो प्रो मतलब पहले, पहले का मतलब कि पहले माउथ बन रहा है फिर एनस बन रहा है, यानी कि पहले ब्लास्टोफोर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माउथ का। तो ये हो जाएगा प्रोटोस्टोमेट। फिर आता है दूसरा ड्यूट्रोस्टोमेट। तो ड्यूट्रोस्टोमेट में ब्लास्टोफोर से पहले एनस बन रहा है, और जो ये हो जाएगा ड्यूट्रो
स्टोमेट। तो जो प्रोटोस्टोमेट्स हैं, प्रोटोस्टोमेट के एग्जांपल्स में कौन कौन है? तो प्लेटी हेलमिंथीज से लेके मोलस्क तक, प्लेटी से लेके मोलस्क तक। और जो ड्यूट्रोस्टोमेट है इसके एग्जांपल्स कौन कौन है? इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये बात हो गई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एक और है जो नोटोकॉर्ड की बात है, तो नोटोकॉर्ड भी हम लोग देख ही लेते हैं। नोटोकॉर्ड में जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो उनको तो नोटोकॉर्ड होता ही नहीं, विदाउट नोटोकॉर्ड्स होते हैं। यानी कि अगर बात करें हम लोग पोरीफेरा से लेकर के कहाँ तक? हेमिकॉर्डेट तक, ये नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है। और नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होगा? तो कॉर्डेट्स में। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दो तरह का, एक तो ओपन टाइप और एक दूसरा क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स बस हमें याद रखने हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्म्स, फिर हेमिकॉर्डेट्स एंड सम लोअर कॉर्डेट्स, ये सारे ओपन शो करते हैं। और जो क्लोज्ड है ये हमें याद रखना है, एनेलिड्स, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क, सिफेलोपोड मोलस्क के एग्जांपल्स जैसे ऑक्टोपस हो गया और एक वर्टिब्रेट्स। हमें बस क्लोज्ड याद रखना है कि क्लोज्ड किस में होता है। तो क्लोज्ड जो है वो तीन में होता है, एनेलिडा, एनेलिडा, सिफेलोपोड मोलस्क और वर्टिब्रेट्स, ये तीन याद रखना है। बाकी जितने बच रहे हैं वो ओपन टाइप में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो क्लोज का बस याद रख लेना है कि एनेलिडा, सिफेलोपोड मोलस्क यानी कि ऑक्टोपस और वर्टिब्रेट्स, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा प्रोटोस्टोमेट्स और फिर आएगा ड्यूट्रोस्टोमेट्स। तो प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूट्रोस्टोमेट्स में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट माउथ का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो प्रोटोस्टोमेट, प्रो मतलब पहले, ठीक है। तो प्रो मतलब पहले, पहले का मतलब कि पहले माउथ बन रहा है फिर एनस बन रहा है। यानी कि पहले ब्लास्टोफोर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माउथ का। तो ये हो जाएगा प्रोटोस्टोमेट। फिर आता है दूसरा ड्यूट्रोस्टोमेट। तो ड्यूट्रोस्टोमेट में ब्लास्टोफोर से पहले एनस बन रहा है और जो ये हो जाएगा ड्यूट्रोस्टोमेट। तो जो प्रोटोस्टोमेट्स हैं, प्रोटोस्टोमेट के एग्जांपल्स में कौन कौन है? तो प्लेटी हेलमिंथीज से लेके मोलस्क तक, प्लेटी से लेके मोलस्क तक। और जो ड्यूट्रोस्टोमेट है इसके एग्जांपल्स कौन कौन है? इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये बात हो गई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एक और है जो नोटोकॉर्ड की बात है, तो नोटोकॉर्ड भी हम लोग देख ही लेते हैं। नोटोकॉर्ड में जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो उनको तो नोटोकॉर्ड होता ही नहीं, विदाउट नोटोकॉर्ड्स होते हैं। यानी कि अगर बात करें हम लोग पोरीफेरा से लेकर के कहाँ तक? हेमिकॉर्डेट तक, ये नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है। और नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट होगा? तो कॉर्डेट्स में। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक।
हम लोग फाइलम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। जो पोरीफेरा है फाइलम, इसके मेंबर्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। और हमने पहले पढ़ा है कि जो स्पॉन्जेस होती है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, जनरली मराइन होता है, एसिमेट्रिकल होता है और हर्मीफ्रोडाइट होते हैं। हर्मीफ्रोडाइट होते हैं यानी कि जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होती है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। जो एग और स्पर्म है वो प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन हम लोग उठाते हैं। तो मेंबर्स ऑफ फाइलम जो है वो कॉमनली स्पॉन्जेस हमने देख लिया, जनरली मराइन होता है और मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है और ये सेसाइल होते हैं। ये एक जगह फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये सेसाइल होते हैं। कभी कभी तो इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये एनिमल में नहीं प्लांट में आते हैं, लेकिन जनरली ये एनिमल में ही आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन किस में होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम हमें याद रखना है कि पोरीफेरा में आता है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो वो इकाइनोडर्म्स में आता है। और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसका काम है फीडिंग का, रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का। और एनसीईआरटी भी यही कहती है कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है द पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ये मूवमेंट होती कैसे है, ये कैसे मूव करता है, तो जो स्पॉन्जेस हैं उनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उस पोर्स के में छोटे नंबर्स ऑफ स्मॉल ऑस्टिया होता है, वो एंट्री करवाता है वाटर की। और एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हम लोग ऑसिकुलम कहते हैं, उससे पानी बाहर आ जाता है। तो ये ऑस्टिया दिख रहा है, यहाँ से पानी अंदर आया, ऑस्टिया से ये पानी अंदर गया, स्पॉन्जोसील में गया, अब स्पॉन्जोसील से होते हुए ये ऑसिकुलम के थ्रू बाहर आ गया। तो जो स्पॉन्जेस हैं उसमें ऑस्टिया और ऑसिकुलम होता है वाटर की एंट्री के लिए। और इसमें कोइनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं। वो कॉलर सेल्स का काम क्या है कि वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और स्पॉन्जोसील और कैनाल्स को लाइन करते हैं। और जो कॉलर सेल है उसमें फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला का काम क्या है कि वो वाटर की जो करंट है, वाटर करंट के मूवमेंट को मेंटेन रखता है। ये जो फ्लैजिला दिख रहा है ये वाटर करंट के मूवमेंट को मेंटेन रखता है। और अमीबोसाइट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट टू सेल एंड डिफ्रेंशिएट्स इनटू अदर सेल टाइप्स। एग्जाम्पल्स में हमने सबसे पहले ईओ स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्जेस देखा था, जिसमें कि स्पिक्यूल्स एब्सेंट था। उसके बाद आता है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होता है। ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, तो उसका एग्जाम्पल में स्पॉन्जिला आएगा कि स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। बाकी जनरली तो हमने पहले पढ़ रखा कि ये जनरली मराइन होते हैं, लेकिन एक जो है स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होता है। उसके बाद इसमें एक और जो सबसे पहला डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में वो है साइकॉन का। और साइकॉन में ही हमने पढ़ा था ऑस्टिया, ऑसिकुलम वगैरह, वो सारा साइकॉन के ही डायग्राम से हमने देखा था। उसके बाद एक और एग्जांपल इसमें है, तुम्हारा एक और लिख लेना जो कभी कभी पूछता है कि स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस। तो ये इसका एग्जांपल स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस का है ल्यूकोसोनेलिया, ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस हैं। तो स्पॉन्जेस का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे सीलेंट्रेट्स। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस। सीलेंट्रेट्स, तो सीलेंट्रेट्स में हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, ये इससे पहले देखने को नहीं मिला था। फिर इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिला। ठीक है, और सीलेंट्रेट की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। और इनकी सिमेट्री हमने पहले पढ़ रखा है, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो निडेरियन है ये ड्राइव हुआ है कहाँ से, तो निडोब्लास्ट या निडोसाइट जो होते हैं इसमें सेल्स होते हैं, वो स्टिंगिंग कैप्सूल विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसिस्ट,
और ये टेंटिकल्स और बॉडी पे पाए जाते हैं, तो उसी से इसका नाम निडेरिया डराइव हुआ। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे नीडोब्लास्ट का। उसके बाद नीडोब्लास्ट जो है वो किसके काम आता है, तो वो एंकोरेज के काम आता है, यानी कि डिफेंस, उसके बाद डिफेंस के काम आता है और प्रे को कैप्चर करने के काम आता है। ठीक है, एंकोरेज का मतलब कि अटैचमेंट के काम आता है यहाँ पे। अब जो अगर अब जो हम डायग्राम देखते हैं वो ये है किसका, तो ये डायग्राम है नीडोब्लास्ट का। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या क्या है, तो नीडोब्लास्ट जो है वो एंकरेज के काम आएगा, ये फिर किसके काम आएगा, डिफेंस के काम आएगा, और ये फिर किसके काम आएगा, तो जो निडेरियंस हैं ये हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें देख लिया था, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी हमने शुरू में पढ़ लिया था, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है एक ही ओपनिंग से, जिसको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। अभी हम लोग उसको देखेंगे। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों देखने को मिलता है डाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुछ निडेरियंस हैं जैसे कि कोरल्स, उनका एक स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और निडेरियंस जो हैं वो दो बेसिक फॉर्म जो करते हैं, एक पॉलिप, दूसरा मेडुसा। ठीक है, जो पॉलिप है वो सेसाइल है और सिलेंड्रिकल है होता है, जैसे कि हाइड्रा, एडम्सिया, और जो बाद वाला है जो वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है, जैसे कि ऑरेला या फिर जेलीफिश। अब हम इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये डायग्राम रहा। अब ये फॉर्म जो है ये मेडुसा है, और ये वाला फॉर्म जो है ये पॉलिप है। तो मेडुसा में अम्ब्रेला शेप्ड है, ये देखने को मिल रहा है, फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड है। और इसके एग्जांपल्स में कौन कौन है, इसके एग्जांपल्स में है ऑरिएला और जेलीफिश। ठीक है, और जो पॉलिप फॉर्म है इसका ये सेसाइल होता है, यूजुअली सेसाइल होता है। और इसके एग्जांपल में कौन है, तो हाइड्रा, एडम्सिया, और एडम्सिया को ही हम लोग सी एनीमोन कहते हैं। और जो हाइपोस्टोम की हमने बात की थी, तो ये देखो, ये रहा हाइपोस्टोम, ये वाला जो ओपनिंग है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये रही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यहाँ भी रहा हाइपोस्टोम। अब क्या होता है कि जो ये निडेरियंस हैं ये दोनों फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, और इसलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसको हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पॉलिप है, जो पॉलिप फॉर्म है, ये मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है। जो पॉलिप है, पॉलिप मेड्यूसा, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, सॉरी मैंने सेक्सुअल बोला था, तो ये एसेक्सुअली जो है कन्वर्ट हो जाता है। और जो मेड्यूसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेटाजेनेसिस शो करके पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है ओबीलिया। ये हो गई बात, हमने ये हमें बस ध्यान में रखना है कि मेडूसा में कौन कौन आएगा, तो जेलीफिश, ऑरिएला, और जो पॉलिप है उसमें हाइड्रा और एडम्सिया, इसके एग्जांपल्स याद रख लेने हैं। और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है जो दोनों शो करता है, उसका एग्जांपल याद रखना है, तो वो है ओबीलिया। ये हमें ध्यान में रखना है बस। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल हमें याद रखना है फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जिसको हम लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ये जो फाइसेलिया है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है एडम्सिया, जिसको हम लोग सी एनीमोन कहते हैं। फिर है पेनेटुला, सी पेन, पेनेटुला, सी पेन। फिर है गॉजियोना जूनियर, जिसको हम लोग सी फैन कहते हैं। और मेंड्रीना ब्रेन कोरल्स, इसके डायग्राम हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं, तो फाइसेलिया हमने देखा, फाइसेलिया जिसका नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, जो फाइसेलिया है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। एडम्सिया, सी एनीमोन, ये फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर आता है एडम्सिया, सी एनीमोन, तो उसका डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आता है जो एडम्सिया है, इसमें स्केलेटन एब्सेंट होती है, एनसीईआरटी में लिख लेना साइड में, एडम्सिया में
स्केलेटन एब्सेंट होता है। पेनेटुला जो है ये तुम्हारा कोरल्स होते हैं, पेनेटुला कोरल्स है। सी पेन देखो, सी पेन की तरह लग रहा है। उसके बाद आता है गॉर्गोनिया सी फैन, ये देखो, ये फ़ैन की तरह, वो हाथ से पंखा चलता है ना, वो फ़ैन की तरह लग रहा है, ये भी कोरल्स हैं। उसके बाद है मेंड्रीना ब्रेन कोरल्स, तो ये देखो ब्रेन की शेप का है ब्रेन कोरल्स, ये सारे कोरल्स हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। लोग फाइलम टीनोफोरा पे, तो फाइलम टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, और इनको हम लोग कॉमनली सी वॉलनट्स कहते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, या फिर कॉम जेलीज कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, कम्प्लीटली मैराइन होते हैं। फिर ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, हमने पहले ही देखा था कि ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। उसके बाद हमने देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले बात कर ली। उसके जो बॉडी है वो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स बियर करती है। देखो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बॉडी है वो हमने देख लिया, डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों है, और बायोल्यूमिनेसेंस इसमें जो प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये इसमें अच्छे से देखने को मिलती है। इसमें सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं है, हर्मेफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें। उसके बाद जो एग्जांपल्स इसका है वो है, दो है प्लीरोब्रैकिया और टीनोप्लेनिया। इसमें एक और चीज़, ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। और इसका जो लार्वा है वो नहीं पूछा आज तक, तो इसका लार्वा ध्यान में नहीं रखना। बाकी जो लार्वा जो एक बार पूछा है, वो पूछा है तुम्हारा स्पॉन्जेस का एम्फीब्लास्टुला लार्वा, वो हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। और जो टीनोफोरा है, इसमें हमने देखा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग सी वॉलनट्स करते हैं या फिर कॉम जेलीज कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, 8 रोज ऑफ कॉलम होता है कॉम प्लेट्स का, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। डाइजेशन शो करता है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सॉरी मैं डायरेक्ट बोला, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इसके एग्जांपल्स में प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेनिया। ठीक है, जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ये प्लूरोब्रैकिया का, ये प्लूरोब्रैकिया का डायग्राम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब अगला लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस से। आज के लिए इतना ही, जो हमने आज पढ़ा है वो अच्छे से एक बार ध्यान में रखना है। बस एनसीईआरटी खोल के बैठना है, और एनसीईआरटी खोलने के बाद बस जो जो लेक्चर में हुआ है वो रिकॉल करते रहना है कि अच्छा अच्छा ये, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है तो वो रिकॉल होते रहेगा तो अच्छा रहेगा। बस, थैंक यू।